अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया है और आज जो हमारी डिस्कशन होगी वो सेंट्रियोल्स के हवाले से होगी। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे ऑर्गेनेलिस के लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, वो आप लोग देख ले। इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। सेंट्रियोल के मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। आसान सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, इसके बारे में आप लोग अपने पास नोट्स बनाए। सबसे जो पहला पॉइंट मैंने सेंट्रियोल के बारे में लिखा है, इट इज़ एन ऑर्गेनेल नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड। सेंट्रियोल आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक ऑर्गेनेल ही है, लेकिन इसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि राइबोसोम के अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है कि कौन से जो मेम्ब्रेन है वो कौन से ऑर्गेनेली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है और नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड है। सो राइबोसोम और सेंट्रियोल के अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, ये सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। न्यूक्लियस भी, मैं इसका एक अलग टेबल बनाऊंगा। मैंने नोट किया है कि सेंट्रियोल इज़ प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट एंड लोअर प्लांट्स। यू नीड टू रिमेंबर कि सेंट्रियोल्स हर जगह नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये एनिमल सेल्स में पाया जाता है। इसके साथ साथ आप लोग बोलेंगे स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स में पाया जाता है। स्लाइम मोल्ड्स फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है, वाटर मोल्ड्स फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है, और लोअर प्लांट्स में पाया जाता है। स्पेशली आप लोग बोल सकते हैं ब्रायोफाइट्स में। मोस एंड लिवरवर्ट्स आप लोग पढ़ते हैं, ये किस में फाल करते हैं? ये ब्रायोफाइट्स में फाल करते हैं। जब हम हायर वैस्कुलर प्लांट्स की बात करते हैं या फंजाई की बात करते हैं तो आप लोग बोलेंगे उसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। ये पॉइंट आप लोगों के आगे भी काम आएगा। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट फंजाई एंड हायर वैस्कुलर प्लांट्स, जिसको आप लोग टेरिडोफाइट्स वगैरह बोलते हैं या एंजियोस्पर्म वगैरह, जिम्नोस्पर्म, उसके अंदर सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। ये पॉइंट अक्सर लोगों को नहीं पता होता, सो ये अपने पास आप लोगों ने हाईलाइट करके रखना है। मैंने आगे नोट किया है कि सेंट्रियोल्स हमें कैसे दिखते हैं। दे आर रॉड शेप्ड हॉलो स्ट्रक्चर्स अबाउट 0.3 to 0.5 माइक्रोमीटर लॉन्ग। एक बात तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं, और दूसरी बात आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि ये हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं, अंदर से खाली होते हैं। मैं भी आप लोगों के जब पिक्चर दिखाऊंगा, डायमीटर वगैरह तो खैर कभी पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को बस इतना पता होना चाहिए कि इसका जो साइज़ होता है वो माइक्रोमीटर में होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने नोट किया है कि ईच सेल कंटेन 2 सेंट्रियोल लोकेटेड एट राइट एंगल विद ईच अदर नियर न्यूक्लियस। ये बात आप लोगों के लिए ज़रूरी है। हमने ये तो डिस्कस किया है कि एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि एक एनिमल सेल में अक्सर सिर्फ और सिर्फ 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। ये दोनों सेंट्रियोल्स एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे लोकेटेड होते हैं। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल पे लोकेटेड होते हैं। सपोज करते हैं फॉर वाइल मैं कंसिडर करता हूँ कि ये एक सेंट्रियोल है, तो इसके साथ वो जो दूसरा सेंट्रियोल होगा वो ऐसे राइट एंगल पे होगा, न्यूक्लियस के करीब। अभी मैं आप लोगों को जब रफ डायग्राम बनाऊँगा तो आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने नोट किया है कि the region surrounding the pair in almost all animal cells is known as centrosome। याद रखेंगे, मैं एंड पे अभी आप लोगों को एक पिक्चर दिखाऊंगा। सपोज करते हैं फॉर अ वाइल कि ये हमारे पास एक सेंट्रियोल है और ये आप लोगों को नज़र आ रहा है दूसरा सेंट्रियोल है। ये पूरे के पूरा जो आप लोगों को सेंट्रियोल नज़र आ रहा है, इसके अराउंड जितना भी ये रीजन आप लोग नोट कर रहे हैं, इस रीजन को हम सेंट्रोसोम नाम देते हैं। तो सेंट्रोसोम आप लोग बोल सकते हैं कि ये 2 सेंट्रियोल्स के अराउंड जो एरिया होता है उसको कहा जाता है। दूसरे अल्फाज में आप इस सेंट्रोसोम को माइटोटिक ऑपरेटस जो ऑर्गेनाइजिंग सेंटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है।
इसको माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर जनरल नाम दिया जाता है, लेकिन जब आप लोग एनिमल्स की बात करते हैं तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेंट्रोसोम इसको नाम देना पड़ेगा। तब भी मैंने लिखा है कि द रीजन सराउंडिंग द पेयर इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल सेल्स इज नोन एज सेंट्रोसोम। एनिमल्स में इसको सेंट्रोसोम कहा जाता है और जनरल नाम जो इसको दिया जाता है वो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर नाम दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने नोट किया है कि ईच सेंट्रियोल इज कंपोज्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रियोल का जब आप लोग अभी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे ये खुद किस चीज़ से बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। कौन से माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, आप लोग बोलेंगे 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स का मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 27। आप लोग बोल सकते हैं 27 माइक्रोट्यूब्यूल से ये बना होता है। 27 माइक्रोट्यूब्यूल पेपर में आप लोगों से पूछा जा सकता है एक सेंट्रियोल 27 से बना होगा, दोनों कंबाइन कर दे तो 54 बन जाएंगे। आगे मैंने नोट किया है कि द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन सेंट्रियोल इज 9+0। जब मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाऊंगा सो आप लोग बोलेंगे कि ये जो 9 है ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, मतलब कि साइड पे पाए जाते हैं, और 0 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। 0 का मतलब कि सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता। आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है ये हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, तो इनसाइड की तरफ कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता और बाहर की तरफ आप लोग बोलेंगे 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसमें से इसको हम बोलते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट मैंने नोट किया है कि सेंट्रियोल का रोल क्या होता है। सेंट्रियोल हेल्प टू असेंबल माइक्रोट्यूब्यूल लॉन्ग हॉलो सिलेंडर्स ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन। आसान अल्फाज में आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेंट्रियोल्स का जो काम है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को असेंबल करना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स को अरेंज करना होता है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते क्या है, लिखा है कि ये लॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। यही माइक्रोट्यूब्यूल्स आप लोग पढ़ेंगे सिलिया और फ्लैजेला में भी पाए जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाने में भी यूज़ होते हैं एंड सो ऑन। आगे मैंने नोट किया है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। मैंने ऊपर ये तो डिस्कस किया है कि सेंट्रियोल एक सेल के अंदर 2 होते हैं, लेकिन जब सेल डिवीजन का प्रोसेस हो तो आप लोग बोलेंगे यही सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर जाएंगे। डुप्लीकेट मीन ये जो है वो अपनी कॉपी बना देंगे, और जब ये कॉपी बना देंगे अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि सेल डिवीजन के दौरान सेंट्रियोल टोटल 4 हो जाएंगे। They form spindle fibers during cell division. The whole structure of spindle fibers is called mitotic apparatus. ये वाले जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये आप लोग बोलेंगे वही स्पिंडल फाइबर्स है जो सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स को मूव करवा रहे होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स की डिफरेंट टाइप्स है। आप लोग बोलेंगे काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अलग होता है, नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अलग होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। सो तमाम के तमाम स्पिंडल फाइबर्स को कंबाइन मिला के हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक ऑपरेटस बोलते हैं। ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। आगे मैंने नोट किया है कि सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ ये स्पिंडल फाइबर्स बनाने में रोल नहीं प्ले करते, दे आल्सो प्ले अ रोल इन मेकिंग ऑफ सिलिया, फ्लैजेला एंड बेसल बॉडी। सिलिया और फ्लैजेला और बेसल बॉडी आप लोग बोलेंगे ये तीनों के तीनों किस चीज़ से बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। सिलिया और फ्लैजेला, सपोज करते हैं ये फ्लैजेला है तो जहाँ से ये एमर्ज होता है इस स्ट्रक्चर को हम बेसल बॉडी बोलते हैं। ये छोटा सा आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो नज़र आ रहा है ना, इधर से ये फ्लैजेला एमर्ज हुआ है और अंदर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं ये बेसल बॉडी है, जो कि आसान है मेरे ख्याल में कि इसमें कोई मसला नहीं होगा। डायग्राम अगर आप लोग इसका देखेंगे तो ये देखिए ये सेंट्रियोल है और ये भी सेंट्रियोल है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, 90 डिग्री एंगल पे एक दूसरे के साथ अरेंज्ड है। अगर इसके अराउंड ये येलो रीजन आप लोग देखते हैं तो ये पूरे का पूरा येलो रीजन आप लोग बोलेंगे इसको सेंट्रोसोम कहा जाता है। किस में, एनिमल्स में हम इसको सेंट्रोसोम बोलते हैं। और अगर आप उसकी बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर तो ये भी इसको आप लोग नाम दे सकते हैं।
अगर आप लोग इस सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये देख ले छोटे छोटे सर्कल नज़र आ रहे हैं, या ये लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। ये 9 ट्रिपलेट्स है और अंदर की तरफ आप लोग देख ले ये खाली है, हॉलो है। तो इस वजह से जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है साइड पे ये 9 है, और अंदर से चूँकि एम्प्टी है तो ये 9+0 बन जाता है। मेरे ख़्याल में कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आसान है, सिंपल सा है। और बाकी आप लोग अगर इनके इस लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो अच्छी बात है, वो कर लें। जहाँ मसला है वो कमेंट्स में पूछ ले। और अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहे जूम ऐप पे तो वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।